हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हनी बी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। 85% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करना। प्लीज़ यार कर दो सब्सक्राइब। कितना ही टाइम लगता है, 1 सेकंड ही लगनी है सब्सक्राइब करने में। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ही देख के चले जाते हैं। चैनल छोटा है, नया है, तो प्लीज़ सपोर्ट की ज़रूरत है। अपना सपोर्ट बनाए रखें। प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं अरमान मलिक की, जो आजकल सुर्खियों में बने हुए हैं बिग बॉस को लेकर, क्योंकि बिग बॉस में उनकी एंट्री हुई है उनकी 2 वाइफ को लेकर। यही सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या इतने बड़े स्टेज पर, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर पॉलीगैमी को सपोर्ट करना या उसको दिखाना क्या जायज़ है? हमारी सबकी नज़रों में ये गलत था, गलत है और गलत ही रहेगा। हम पॉलीगैमी को सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। और ये दिखा रहे हैं कि हम इतने अच्छे से रह रहे हैं, अच्छी बात है, आप रह रहे होंगे, पर ये कोई दिखाने की बात नहीं है। जैसे आपका हस्बैंड कहता ना कि हर मर्द चाहता है कि उनकी 2 वाइफ हो, तो और वाइफ जो होती हैं एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो नहीं, ऐसा किसी भी घर में नहीं होता कि मर्द खुलेआम में बोल दे कि मैं 2 वाइफ चाहता हूँ। बाहर मुंह मारने से अच्छा है कि मैं घर पर 2 वाइफ रख लूँ। ये बात बिल्कुल भी ज़रा भी एक्सेप्ट नहीं हो सकती हमारी सोसाइटी में। तो ये जो आप प्राउडली बोलते हो ना हर चीज़ को, और वो भी उस चीज़ को जो बिल्कुल ही रॉन्ग है। पहले आपने स्टेटमेंट दी कि 2 वाइफ हुआ तो क्या हुआ, कम से कम मैं बाहर तो नहीं गलत काम कर रहा। हर हस्बैंड मन मन में चाहता है कि उसके 2 वाइफ हो, एक अंदर एक बाहर, पर मैंने दोनों को एक साथ रखा, वो प्यार से रह रही है, तो ये मेरी कैपेसिटी नहीं। आपने पता नहीं उनको किस कंडीशन में रखा है। पायल साफ साफ कह चुकी है कि ये उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वो अपनी फैमिली से रिश्ता तोड़ के आपके पास आई थी, तो उसके पास वापस जाने का कहीं पर भी कोई प्रबंध नहीं था। अगर वो अपने पैरों पर उस टाइम खड़ी होती, उसकी फैमिली होती उसके साथ, अरेंज मैरिज होती है और उसकी फैमिली उसको सपोर्ट कर देती ना, तो वो बिल्कुल भी इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करती। आपको भी पता है, वो भाग के आपके साथ आई थी, वो अपनी फैमिली को बिल्कुल ही छोड़ के आई थी। उसका उसकी फैमिली से दूर दूर तो कोई रिश्ता नहीं था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था बाहर निकलने का इस शादी से। तो उसने एक्सेप्ट करना समझा जरूरी, क्योंकि वो उसने खुद कहा कि मैं इतनी कमज़ोर हो चुकी थी, काम कर रही थी, भूख, मतलब यार वो भूखमरी से गुजर के निकली है। तो उसने सोचा यार चलो, खाना मिल रहा है, छत मिल रही है, सेफ्टी हो जाऊंगी, तो इस चक्कर में उसने इस शादी को एक्सेप्ट किया। तो ये बात आपकी बिल्कुल रॉन्ग है। बाहर निकलते ही आपने बिल्कुल ही हाथ जोड़कर सारी जनता से माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है। हम पॉलीगैमी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब दिखा रहे हो, चौड़े में दिखा रहे हो। सेकंड, आपने गलत बात बोली कि मेरे पे ये एक्ट लगे हुए फिर भी मैं खुले में घूम रहा हूँ, तो ये भी कोई प्राउड की बात नहीं है। आप हर बार गलत से स्टेटमेंट दे रहे हो और उस पर भी आप प्राउड फील कर रहे हो। मतलब ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आपने किसी लड़के का कन्यादान नहीं किया, गरीब लड़की का, कि आप बोल रहे हो कि फिर भी मैंने अच्छा काम किया, मैं खुले में घूम रहा। आपने किसी लड़की क्या, बच्ची की, किसी बच्ची की ज़िंदगी को बर्बाद किया है। शायद वो उस ट्रॉमा से बाहर ही ना निकल पाई। तो आप ये जो स्टेटमेंट टाइम टाइम पे पास आउट करते हो ना, गलत स्टेटमेंट है वो भी, और उसके बाद प्राउडली घूम रहे हो खुले में। और कुछ लोग वहाँ पर भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको दिख ही नहीं रहा, उनके कानों में ये आवाज़ तो गई होगी कि तेरे पे ये एक्ट लगे हो, और फिर उसने कहा कि फिर भी मैं खुले में घूम रहा हूँ। तो ये कोई चोटबाजी करने की चीज़ नहीं है, कोई भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। बाहर आओगे रियलिटी पता लगे कि लोग आप पे भड़के हुए हैं, आपकी फैमिली की उन्होंने ऐसी तैसी कर रखी कमेंट में, आपके बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे वो आपके चक्कर में। उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, 4 बच्चों का कसूर है। तो आपके दोनों वाइफ का, एक जिसने इस चीज़ को सपोर्ट किया, इस चीज़ के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, और दूसरी जो उसकी फ्रेंड बनी घूम रही थी, उसने उसी लड़के का घर बर्बाद कर दिया। तो वो तो मतलब कहती है ना कि ये गुलो, ये लव केस की और विशाल की दोस्ती तो फेक है। मैडम, आपने जो दोस्तियाँ निभाई है ना, वो हम सब देख चुके हैं। आपने तो अपनी दोस्त का ही घर तोड़ दिया। तो आप तो ये प्लीज़ बात नहीं मत कीजिए कि फ्रेंडशिप नाम की भी कोई चीज़ होती है। 7 दिन में आपने अपनी बेस्टी का घर तोड़ दिया, 7 दिन में। मतलब सोच के देखना, मतलब आप खुले में करना, 7 दिन में प्यार हो गया, 7 दिन में पायल से शादी कर ली। अरे बहन, उस चीज़ को रियलाइज़ कर कि तूने 7 दिन में अपनी बेस्ट फ्रेंड का घर तोड़ दिया। तो तू किस बात पे जज कर सकती है लव केस की और विशाल की दोस्ती को?
मुझे यही समझ नहीं आ रहा। मतलब आप जो ये टाइम टाइम पे घटिया सी ये पागलपंती वाली जो स्टेटमेंट पास आउट करते हो ना, अपने आप को कूल दिखाने के लिए। कूल नहीं, आप फूल हो, आप सबसे बड़े पागल हो। हर स्टेटमेंट आपके गलत जा रही है, चाहे वो छोटे कपड़ों को लेकर हो। आप कहते छोटे कपड़े नहीं डालती, हमने तो कल भी उसकी इतनी छोटी सी फ्रॉक देखी है। हर चीज़ तो डाल रही है वो, बस डाल भी सब चीज़ें ले, वो सिंपैथी कार्ड भी खेल लो, वुमन कार्ड भी खेल लो, सब चीज़ कर लो आप कि हम नहीं डाल रहे वो कैमरे पे, ताकि वो पकड़े, वो दिखे कि हम ये नहीं डाल रहे, पर आप डाल रहे हो। आप छोटे कपड़े भी बराबर डाल रहे हो, उससे ज़्यादा डाल रहे हो। पहले तो हमने आपके इतने छोटे कपड़े देखे भी नहीं थे। जब से मुद्दा हुआ ना, उसके बाद बल्कि आपने डालने ज़्यादा शुरू किए। और पायल मलिक जो बाहर से इतने वाहियात से वीडियो बना रही है ना, क्या कहूँ। एक हाथ में ऐसे कमरे पकड़ के रो, तो हम क्या करें, हम मर जाए, मैं डिवोर्स ले लूँ। सब लोगों को पता चल चुका है, ये पागल बना रही दुनिया का। और क्या कहती है कि स्ट्रॉन्ग लोगों को निकाल दिया। मैडम, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग लोग में आपकी गिनती होती ही नहीं थी, आप सबसे लीस्ट कंटेस्टेड थी वहाँ पर। और आप कहते हो कि मैं खाना बना रही थी, तो खाना बावर्ची भी बना सकता है। बिग बॉस की इतनी हैसियत है कि वो आपको डेली खाना बनाया दे सकता है। खाना वो इसलिए बनाता ताकि वहाँ पर मुद्दे क्रिएट हो, वही आपने किए नहीं। खाना बनाने के लिए नहीं उन्होंने आपको बुलाया था कि पायल मलिक कितना अच्छा खाना बनाती है। उन्होंने मुद्दा बनाने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, इन चीज़ों के लिए आपको बुलाया था, वही आपने की नहीं। किस हक से कह देते हो आप कि मैं स्ट्रॉन्ग थी इसलिए निकाल दिया, लोगों को जमे नहीं। और आज के व्लॉग में उनकी एक बेस्ट फ्रेंड भी आई है, वड़ा पाव गर्ल, वो भी कह रही है कि स्ट्रॉन्ग लोगों को निकाल दिया, पार्शलिटी हो रही। अरे मैडम, आप एक दिन भी खेली नहीं हो वहाँ पर मई करने के अलावा। मई ये, मई वो, इसके अलावा आपने किया ही क्या है वहाँ पर, चुगलियों के अलावा। मुंह पे मुखरी आप ऐसे बोला, कुछ स्टेटमेंट दी और पीठ पलटी, स्टेटमेंट चेंज। आप तो कमरा तक नहीं चेंज कर रही थी, 2 कदम तक नहीं रख रही, तो उससे पहले आपकी स्टेटमेंट चेंज हो रही थी। इसको गेम कह रही थी क्या आप, स्ट्रॉन्ग वाला? ये चुगलियों वाला गेम है, चुगली चाची वाला। अपने आप को स्ट्रॉन्ग कहना, ये जो आपने मिसकंसेप्ट बना लिया ना अपने दिमाग में कि मैं तो पता नहीं क्या कर रही थी वहाँ पर। आप कुछ नहीं कर रही थी मैडम, आपकी बहुत सारी नेगेटिव वाली ही वीडियो वायरल हुई है। आप वहाँ पर शांत इसलिए थी क्योंकि आपको अपनी इमेज सुधारनी थी। आपको ये दिखाना था कि वड़ा पाव गर्ल लड़ती नहीं है। जो ठेले पर आपकी इमेज हुई थी ना गलत वाली, आप सिर्फ उसको सुधारने में लगी थी अंदर, और उल्टा ही पासा हुआ है, आपकी नेगेटिव ही हुई है जितनी भी वायरल वीडियो हुई है। तो ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग कहलाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप दोनों पहले हफ्ते में ही नॉमिनेट हो जाती ना, तो दोनों का पत्ता कटना तय था। हाँ, नीरज का मैं मान सकती हूँ कि वह स्ट्रॉन्ग प्लेयर था, टॉप 5 में वो अपनी जगह बना सकता था, पर आप दोनों कहीं पर भी नहीं, कहीं पर भी स्टैंड आउट नहीं करती आप तो ये ख्याली पुलाव बनाना बंद कीजिए। रियलिटी की दुनिया में आइए, ये बकवास से थंबनेल बनाना बंद कीजिए। और ये क्या कह रही हैं आप कि सना मकबूल के कपड़े बराबर भेजे जा रहे हैं, उसके साथ पार्शलिटी और उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जितना अपने आपके हस्बैंड को स्पेशल ट्रीटमेंट वहाँ मिल रहा है ना, लायक भी नहीं है वो तो इसके। क्या बिग बॉस को आप पता नहीं लगा होगा कि उसके क्या करने में बाहर आ रहे हैं, कितने कितने केस उस पर बाहर आ चुके हैं। उसके बाद भी उसने आपके हस्बैंड को उस घर में रहने की इजाज़त दे रखी है। नहीं तो बिग बॉस चाहे ना इतनी बेइज्जती करके उसको घर से बाहर निकाल सकते हैं और उसको कहीं काम भी ना मिले। तो आपके साथ तो बहुत ज़्यादा नरमी से पेश आ रहा है बिग बॉस। तो आप ये कह रहे हैं ना पार्शलिटी, ये तो आपके मुंह से सुनने में भी अजीब लगता है। अब तो ये बोलिए ही मत कि आपके हस्बैंड के साथ पार्शलिटी नहीं हो रही, दूसरों के साथ पार्शलिटी हो रही है। वो साफ साफ जनता को दिख रहा है। पता नहीं आप कौन से आँख से देख रही हो, कौन से दिमाग से सोच रही हो, कौन से वर्ल्ड में जी रही हो आप कि दूसरों के साथ पार्शलिटी हो रही है। आपके हस्बैंड को कुछ नहीं मिल रहा वहाँ पर, आपकी हस्बैंड को और कृतिका को वहाँ सब लोग एक साइड लगा रहे हैं, कोई उनकी साइड नहीं ले रहा। जनता उनसे प्यार करती है। पता नहीं आप किस डिलेमा में रह रही हो, उससे बाहर निकलिए और अपने आप पे काम कीजिए, अपनी गलतियों को सुधारिए ज़रा, फिर बात कीजिए। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि चैनल नया है। मैं बार बार यही बोलती हर वीडियो में कि चैनल नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना।
प्लीज़। और जितना हो सके कंटेंट को अप्रिशिएट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाया करो। धन्यवाद।